आप किसानों की सरकार हो, आप डबल इंजन सरकार हो। आपसे बढ़िया तो हमारी तत्कालीन सरकार सिंगल सरकार थी, जो हर साल जो है सरचार्ज माफ करती थी। आज 4 साल हो गए, सिक्योरिटी चार्ज की परिभाषा क्या है इन्हें बतानी चाहिए, और नहीं आती तो अधिकारियों से पूछनी चाहिए कि हम सिक्योरिटी चार्ज ले क्यों रहे हैं। एक्स्ट्रा बिल लिया जा रहा है, इसके लिए सरकार को पहले तो उत्तराखंड की जनता को सॉरी बोलना चाहिए, या उनको बताना चाहिए बड़ा क्लियर कि हम आपको ठगने का काम कर रहे हैं। हरिद्वार से किसान चले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने, उन्हें डोईवाला नहीं रोका गया, उन्हें हरिद्वार ही रोका गया, उनका हाथ तोड़ दिए गए। देखिए मोनोपोली कैसे हो रही है, डिक्टेटरशिप कैसे हो रही है। मैं खुद सदन छोड़ के बाहर गया, बात की एक्शन से, मैं कहा हम स्मार्ट मीटर पर इसी के विरोध में आ रहे हैं, लगाना मत। कह रहा जी कहीं भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक्शन इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहा है तो सरकार का कितना प्रेशर है। महीना 30 दिन का होता था, 31 दिन का होता था, हमने भी सुना। फरवरी 28 से 29 दिन की होती है, पर इन्होंने डिक्शनरी बदल दी। हर महीने 3 या 4 दिन ये काटने का काम करते हैं। हमें गेट पे माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा कि जी 4 साल हो गए, अब तो सरचार्ज माफ कर दो। लूट की कोई सीमा नहीं है भाई। ये बिजली विभाग वाला भी जानता होगा, जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ तभी वो स्मार्ट मीटर लगाएगा जब वहाँ पे कनेक्टिविटी होगी। एक प्रदेश एक ही तो कानून चलेगा ना, या मनमानी चल रही है। धन्यवाद अध्यक्ष जी, नियम 58 की सूचना पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया। प्रदेश में विद्युत विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर एवं बढ़े हुए बिजली बिलों के उसमें आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखंड प्रदेश ऑब्लिक देवभूमि ऑब्लिक ऊर्जा प्रदेश, ऊर्जा प्रदेश होने के मतलब समझ ये आता है कि ऊर्जा प्रदेश, ऊर्जा ही ऊर्जा है, और ऊर्जा है भी, पर कुछ गलत नीतियों की वजह से, कुछ जो सेंटर से जबरदस्ती के डिसीजन इधर भेजे जा रहे हैं और उनको जो ये स्वीकार किया जा रहा है, ये कतई उत्तराखंड की जनता के लिए गलत है। और उसी विषय में आज हम यहाँ बोलने के लिए खड़े हुए हैं। मैं अपने सभी साथियों के साथ जो मेरे से पहले बोले हैं, सभी वक्ताओं के साथ अपने आपको संबंध करते हुए, माननीय अध्यक्ष जी, जबरदस्ती जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, माननीय अध्यक्ष जी, ये कहां का नियम है कि बिल आ रहा है और बिल जमा नहीं किया है। प्रॉब्लम है जो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताई कि किस तरीके से चोरी की जा रही है। चोरी इस प्रकार की जा रही है, सरकार ने कुछ किया नहीं किया, पर एक चीज में बड़ा महारत हासिल किया है कि कैसे लोगों को बेवकूफ बनाना है, कैसे उनको जख्म देना है और कैसे उस जख्म को कुरेदना है। महीना 30 दिन का होता था, 31 दिन का होता था, हमने भी सुना। फरवरी 28 से 29 दिन की होती है, पर इन्होंने डिक्शनरी बदल दी। इन्होंने इनकी डिक्शनरी में महीना मात्र 26 या 27 दिन का हो गया है। हर महीने 3 या 4 दिन ये काटने का काम करते हैं, और वो 3 या 4 दिन गुणा 12 उसको एक नया महीना बना के ऊर्जा विभाग द्वारा जबरन उगाई, इसको शब्द को हम उगाई कहेंगे, जो आम जनता पे, उत्तराखंड की जनता जो किसान भी है, जिसमें मजदूर भी आता है, जिसमें मध्यम वर्गीय परिवार भी आता है, सब आ रहे हैं, उनसे एक एक्स्ट्रा बिल लिया जा रहा है। इसके लिए सरकार को पहले तो उत्तराखंड की जनता को सॉरी बोलना चाहिए, या उनको बताना चाहिए बड़ा क्लियर कि हम आपको ठगने का काम कर रहे हैं। हम आपसे एक फालतू बिल चाह रहे हैं, हमारे पे फंड की कमी है या हमारे पे पैसे की कमी है। हम ऊर्जा प्रदेश का हमने टैग तो ले लिया, पर हमने कहीं ना कहीं आपको जो है एक एक्स्ट्रा बिल का तोहफा भी दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, पुराने कनेक्शन जो 33 साल पुराने कनेक्शन है, उस पर सिक्योरिटी का क्या मतलब है? जितना बिल आ रहा है उतना 10% एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दी जा रही है। क्यों ले रहे हो भाई? किस वजह से ले रहे हो? और आपको अधिकार क्या है लेने का? आप किसानों की सरकार हो, आप डबल इंजन सरकार हो। आपसे बढ़िया तो हमारी तत्कालीन सरकार सिंगल सरकार थी, जो हर साल जो है सरचार्ज माफ करती थी। आज 4 साल हो गए, दुखद है। हमें गेट पे माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा कि जी 4 साल हो गए, अब तो सरचार्ज माफ कर दो। जो 42,000 का बिल है, 2.25 लाख रुपए हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, लूट की कोई सीमा नहीं है। एक 42,000 पे अगर आपको टैक्स लगाना भी है, उसको 50 कर दो, 55 कर दो, 60 कर दो। अरे 2.25 लाख कहां का, कौन सा नियम है? कौन सी इंसानियत है? क्या यह सरकार उत्तराखंड की सरकार है? यहां की जनता की सरकार है? माननीय अध्यक्ष जी, स्मार्ट मीटर जबरदस्ती, हरिद्वार से किसान चले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने,
उन्हें डोईवाला नहीं रोका गया, उन्हें हरिद्वार ही रोका गया, उनका हाथ तोड़ दिए गए। उसके बाद 2 दिन उन्होंने वहां धरना दिया, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी की जो है नींद खुली, उनको बुलाया गया। अरे भाई, जब उनकी बात माननी थी, आपको कहना था कि हम स्मार्ट मीटर आप पे नहीं लगा रहे जबरदस्ती, तो फिर क्यों लगाया गया? उनका हाथ क्यों तोड़ा गया? उसके लिए सॉरी कौन बोलेगा? वो जो पीड़ा उसने झेली, उस किसान ने, उसको मारा गया, पीटा गया। और कल ही का मैं आपको एक जो है उदाहरण और बता रहा हूं। मेरी विधानसभा में सुभाषगढ़ में एक लड़का है पंकज नाम का, उसका बिल था पेंडिंग, काट दिया गया जबरदस्ती। देखिए मोनोपोली कैसे हो रही है, डिक्टेटरशिप कैसे हो रही है। उसका पुराना मीटर था, काट दिया बिल। उसने कहा जी मैं जा रहा हूं, बिजली कट गई। बिजली एक मूलभूत सुविधा है, बिना बिजली के रहना संभव नहीं है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसने कहा जी मैं पैसे कहीं ना कहीं से उधार लेके मैं कर रहा हूं। जैसे गया, अब कह रहे हैं स्मार्ट मीटर लगेगा। मैं खुद सदन छोड़ के बाहर गया, बात की एक्शन से, तो एक्शन मैंने बोला आज हम स्मार्ट मीटर पे, क्योंकि हमने कल भी ये सूचना लगाई थी, मैं कहा हम स्मार्ट मीटर पर इसी के विरोध में आ रहे हैं, लगाना मत। कह रहा जी कहीं भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देखिए कि एक एक्शन इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहा है, तो सरकार का कितना प्रेशर है, या फिर वो एक्शन बड़ा जो है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कंक्लूड आपके लिए आपके सामने कर रहा हूं, बट ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, और एक ये इस सरकार की उपलब्धि है कि ये उत्तराखंड की जनता पे चोरी कैसे करने का काम कर रही है, कैसे 10% 20-20, 30 साल पुराने कनेक्शनों पे सिक्योरिटी चार्ज ले सकता है। और सिक्योरिटी चार्ज की परिभाषा क्या है, इन्हें बतानी चाहिए, और नहीं आती तो अधिकारियों से पूछनी चाहिए कि हम सिक्योरिटी चार्ज ले क्यों रहे हैं। उस आदमी से हम कैसे वो करने का काम कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एक चीज इसमें और ऐड करना चाहूंगा, इकबालपुर शुगर मिल पे किसानों का बकाया है, उनके 80,000 90,000 बिल आ रहे हैं। अरे भाई, उसका 3 लाख का भुगतान कर दो ना, बिल दे देगा। तो किसानों को तो खास तौर से उत्तराखंड प्रदेश में छूट मिलनी चाहिए, उनके तार पे किसी को भी हाथ लगाने का अधिकार नहीं है जब तक उनका बकाया ना मिले। तो माननीय अध्यक्ष जी, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पे मुझे बोलने का अवसर दिया। इस तत्कालिक एवं अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पे मैं सदन की सारी कार्रवाई को जो है आप स्थगित कर चर्चा की मांग करता हूं। भाई, ये बिजली विभाग वाला भी जानता होगा, जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ तभी वो स्मार्ट मीटर लगाएगा जब वहां पे कनेक्टिविटी होगी। समानता का अधिकार कहाँ है? राइट टू इक्विटी कहाँ है? कहीं पे स्मार्ट मीटर, कहीं पे नहीं, तो समानता का अधिकार कहाँ रहा? वैसे भी पूरे ये तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। माननीय अध्यक्ष जी, बोलना है, अभी बोलना। माननीय अध्यक्ष जी, समानता का अधिकार कहाँ है? एक प्रदेश एक ही तो कानून चलेगा ना, एक प्रदेश एक ही तो नियम चलेगा ना, या मनमानी चल रही है? जहां मन करेगा स्मार्ट मीटर, जहां मन करेगा अपने जो है चहितों को जो है दूसरा मीटर। रवि ये बहादुर कौन सी बात है? आप खुद ही विधायक हैं, आप कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड में हैं या कहीं बाहर हैं करके, आप जो बोल रहे हैं उसमें जो है माननीय अध्यक्ष जी, कब कह दिया कहीं पर भी? माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित सदस्य ने ऐसी कोई बात नहीं कही, इसे रिकॉर्ड से बाहर करा जाए। पूरे प्रदेश में